जय श्री राम साथियों। मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ चूँकि विषय बहुत अच्छा है। प्राय आपने देखा होगा कि शरीर के लक्षण के आधार पर भी लक्षण और लक्षणा के आधार पर भी जो है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में हम जो है जान सकते हैं। प्राथमिक दृष्टि से बड़ा उपयोगी यह विषय होता है। यदि आप किसी से मिलने जा रहे हैं या किसी से आपके मित्रता आपकी जो है प्रगाढ़ता में परिवर्तित होने जा रही है या हो रही है या ऐसी स्थिति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है उसके बारे में जानने के लिए जो है प्राथमिक दृष्टि से, प्राथमिक तौर पर यदि हम लक्षण और उसके लक्षणा के आधार पर उसके अंग प्रत्यंगों के बनावट और आकार और प्रकार और उसके रूप स्वरूप के आधार पर यदि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम जान जाए, निश्चित रूप से यह बड़ा ये जो है उपयोगी और बड़ा ही सार्थक होगा कि उस व्यक्ति से आगे संबंध बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। हम इसका निर्णय आसानी से कर सकते हैं। तो आइए आज मैं इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मित्रों, हस्त सामुद्रिक जो शास्त्र है विगत कई हजार वर्षों से भारत की यह प्रगाढ़ विद्वतापूर्ण और तार्किक और साइंटिफिक ढंग से प्रमाणित सिद्धांत है। चूंकि हस्त सामुद्रिक या हस्त संजीवनी इस प्रकार की कई जो है ग्रंथों का निर्माण, कई ग्रंथों का जो है लेखन हमारे ऋषि महर्षियों ने किया है, तो उसके आधार पर पुरुष और नारी का दोनों का जो उसका व्यक्तित्व है, उसका जो आगे की जो उसकी जीवन की स्थिति है, हम उसको उसके अंग प्रत्यंगों, बाल, नाक, कान, शरीर, हाथ की उंगलियों की बनावट, नाखून इत्यादि अलग अलग चीज़ों से हम उसके बारे में पता लगा। यहाँ तक कि मस्तक की रेखा से लेकर के और अंगुष्ठ के इस चक्र के माध्यम से बहुत प्राचीन हमारे यहाँ की विद्या है कि उस व्यक्ति के जीवन के बारे में हम पता लगाते हैं। उसी क्रम में हस्त संजीवनी विद्या के क्रम में जो है कान के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। कान के आकार, प्रकार और उसके आधार पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, जो है हम इसका आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लक्षणा और उपलक्षणा के आधार पर यदि कान के बारे में आपने देखा होगा तो बार बार एक देवता का बड़ा जो है जिक्र होता है कि उनके कान बड़े आकर्षक होते हैं और उनकी चर्चा लगभग सभी शास्त्रों में किया गया है। और वो इतने ज्ञाता थे, इतने ज्ञानी थे और इतने बौद्धिक क्षमतावान थे कि उनको तो आदि पूज्य अर्थात प्रथम पूज्य के रूप में भगवान गणेश जी की पूजा होती है। और मैं गणेश जी की ही बात कर रहा था। एकदंतम शूर्पकर्णम, अर्थात उनका जो कान है वह शूर्प के जैसा है, सूप के जैसा। सूप का जो आपने आकार देखा होगा वह जो है सामने से चौड़ा होता है और पीछे से सकरा होता है और राउंडेड होता है, गोल होता है। ऐसा जिसका आकार होता है वह व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी होता है। वह व्यक्ति बहुत ही बौद्धिक क्षमतावान होता है और कम बोलता है, सुनता अधिक है और बोलता कम है। उसकी लेखनी बड़ी ताकतवर होती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह रचना धर्मी होता है। वह व्यक्ति बहुत क्षण भर में वह जो है स्थितियों को सहज ही समझ लेता है। अर्थात जिस व्यक्ति का हस्त सामुद्रिक शास्त्र में जन्मतः या जन्म के 12 वर्ष तक की अवधि में उसका कान जो है जिस आकार प्रकार में, यदि वो शरीर के आधार पर यदि उसका कान यदि बड़ा है, सूर्प के आकार का है और उभरी हुई आकृतियां हैं, तो वह व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होता है और वो व्यक्ति निष्कपट होता है। उससे हम मित्रता कर सकते हैं। हम उसके साथ अपने जीवन के जो बातें हैं उन बातों को हम शेयर कर सकते हैं। वो बहुत ही गंभीर व्यक्ति होता है। उस बात को फैलाने वाला वह व्यक्ति नहीं होता।
इसीलिए भगवान गणेश जी का जो पेट है, चूँकि बहुत सारी बातों को सुन करके पेट उदरस्थ करना अर्थात जो है पेट में रखना ये रखने के कारण उनको लंबोदर भी कहा गया है, लंबोदरम कहा गया है, जिसका उदर यानी कि पेट जो है बहुत लंबा अर्थात संग्रह करने की क्षमता उनके अंदर अधिक है। तो मित्रों, कुछ लक्षण है कान के बारे में मैं उसको बताऊंगा। जैसे कि आपने पहला लक्षण हमने बता दिया कि कान जो है सूर्य के आकार का होता है। वह व्यक्ति बहुत एक ज्ञानी होता है, निष्कपट होता है। उस व्यक्ति के से आप जो बातें शेयर करते हैं वह बातें उसी तक सीमित रहती हैं, वो उसका फैलाव, विस्तार, प्रसार, प्रचार नहीं होता है। इसलिए आप उससे बिल्कुल निधड़क होकर के, बेधड़क होकर के उससे आप बातों को जो है अपनी शेयर कर सकते हैं। दूसरा जो है वह कान, चूँकि जिस व्यक्ति का काफ़ी बेतहासा लंबा हो और उसमें आकार प्रकार कुछ बेढंगा हो, सुडौल ना हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बड़े ही नीच प्रवृत्ति का होता है, कपटी होता है, सामने बोलता कुछ और करता कुछ और है। ऐसे व्यक्तियों से या इस प्रकार के जो है लोगों से आपको सावधानी बरतना चाहिए, जिनके कान काफ़ी जो है मोटे होते हैं और वो जो मोटाई है वह जो है सुडौल उसको बनाती है। और इसके साथ साथ में तो वह जो व्यक्ति होता है जिसका कान होता है, वह व्यक्ति कोमल स्वभाव का होता है, बड़ा ही निश्चल भाव का होता है और भावुक होता है। कभी कभी तो ऐसे लोग ऐसे निर्णय कर लेते हैं, ऐसा कार्य कर बैठते हैं भावुकतावश में आकर के, जो उनका उससे जो है आर्थिक नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है निश्चित रूप से संभलने की आवश्यकता रहती है। और ये आप इसका ध्यान रखें, यदि आपका मोटा कान हो और आकार प्रकार उसका जो है ठीक है, सुडौल हो, तो ऐसी स्थिति में आपको भावुकतापूर्ण निर्णय लेने से सोचना और समझना चाहिए। तीसरा जो है जो कान होता है, वह चूँकि छोटे छोटे होते जरूर हैं, लेकिन वह उभरा होता है। उसका कान इस प्रकार का जो है, जिसे आप देख रहे हैं, सब इसका आकार प्रकार उभरा होता है। तो ऐसी स्थिति यदि होती तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो है बौद्धिक क्षमतावान होता है, किसी भी कार्य को बहुत ही बुद्धिमानी से उसको जो है निकाल लेता है। हाँ, इसमें अगर यदि यह कान की ये जो आकार है और जो उभार इसका है, यदि यह उभार ना हो और इसके पश्चात यहाँ पर जो है कान का नीचे वाला जो हिस्सा है वह जो है सुडौल ना हो, सुव्यवस्थित ना हो, बल्कि जो है कटा फिटा हो, या वह यहाँ पर आकर के उसके पश्चात जो है किसी एक तरफ झुका हो, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वह व्यक्ति निश्चित तौर पर हठधर्मिता के बल पर कार्य को करना चाहता है, और जिससे भी उसका संबंध होता है उस व्यक्ति से संबंध स्थापित करने के पश्चात उस व्यक्ति के धन का आहरण करता है। स्वार्थी प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ये मैं जो लक्षण बता रहा हूँ, ये दोनों में ही यह जो है लक्षण सुनिश्चित तौर पर माना जाए, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। इसके पश्चात जिनके जो है कान में आप देखे होंगे कि बहुत सारी रोमावलियाँ, यानी कि बहुत सारे रोएं कान पर उग आते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही जो है अच्छा होता है, बड़े उनका जो स्वभाव है बड़ा ही अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह दीर्घजीवी होते हैं, वो 3-3, 4-4 पीढ़ियों को देखते हैं, अर्थात 100 से अधिक उनका उम्र होता है और बड़ा ही प्रभावी उनका व्यक्तित्व होता है और समाज में वो प्रतिष्ठित होते हैं। किंतु उनको कान से जो है श्रवण करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। यह प्रायः देखा गया है, यह कान का जो है इस प्रकार का लक्षण जिनके कान जो है चपटे होते हैं, अर्थात ये जो उभरा हुआ जो आकृति है, यह उभरा आकृति न होने के बजाय बल्कि यह जो है चपटा, अर्थात ऐसा जो है बराबर हो और इसके पश्चात नीचे आकर के नोकीला हिस्सा निकला हो। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति बड़े भोगी, विलासी प्रवृत्ति के होते हैं और वह विलासिता में
जो संग्रह की हुई पैतृक जो संपत्ति होता है उस संपत्ति का वो क्षरण करता है, तो अर्थात उसका जो है उसको नष्ट करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो उनका चरित्र ठीक नहीं होता। ऐसे व्यक्ति कभी विश्वसनीय नहीं हो सकते। हाँ, संपत्ति उनके पास तो होती है और वे पैतृक संपत्तिवान होते हैं। पारंपरिक ढंग से उनके पास जो है धन संपत्ति का संग्रह पूर्व काल से ही रहता है, किंतु वो अपने जीवन में संपत्ति को बढ़ाता नहीं है, बल्कि उसी संपत्ति को बैठ करके वो खाने वाला होता है। अर्थात वो अपने पीढ़ी को, वो अपने आगामी अगली पीढ़ी को दे सकने में असमर्थ होता है, किंतु उसको उसके पूर्व काल की जो वरिष्ठ जो पीढ़ियां हैं उनके द्वारा उसको ढेर सारी संपत्ति समृद्धि की जो है उसको मौजूदगी रहती है, उसके साथ में वो जीवन यापन करता है। जिन व्यक्तियों के कान जो है छोटे हों, अत्यंत छोटे हों, और उसके साथ साथ में उसमें बीच बीच में कुछ कुछ उभरे हुए यदि मांस बाहर दिखते हो, यानी अर्थात मांसल स्वभाव, तो वह जो मांसल यदि कान का आकार है तो वह जो और छोटा आकार है, अर्थात उसके रूप स्वरूप शरीर या चेहरे से जो है यदि उसका जो है कान छोटा है आकार में, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति अत्यंत कंजूस होता है। यहाँ तक कि वह इस कंजूसी की वजह से अपने बच्चों को, अपने परिवार को वह सुव्यवस्थित नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके जीवन काल के अंतिम क्षणों में ही उसके द्वारा अर्जित जो धन होता है उस धन का नाश भी वह स्वयं देखता है अपनी आंखों से। ऐसे व्यक्ति को यदि इस प्रकार की स्थिति है तो थोड़ी आप जो है सावधानी बरतें और अच्छे कार्यों में, बच्चों को शिक्षा की तरफ उनका रुझान है तो उसके तरफ आप खर्च कीजिए। जहाँ अनावश्यक खर्चे हैं वहाँ ना करें, लेकिन जो आवश्यक खर्च है उसको तो आपको करना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी अन्य सभी चीज़ों के लिए। इसके पश्चात जिन स्त्रियों के कानों में जैसे केश, जैसे मैं आपको बोला कि जिनके कान पर बाल रहते हैं वह दीर्घजीवी होते हैं, उसी प्रकार से यदि महिलाओं में इस प्रकार का लक्षण देखा जाता है तो, और उसके पश्चात ये बाल जो होता है, ये सिर का जो बाल होता है वो बाल जो है यहाँ पर आकर के और निश्चित रूप से यदि कान को ढके रहता है और वो बार बार उसको जो है हमेशा सदैव यदि वो ढके रहता है, तो ऐसी स्थिति यानी कि बाल का आच्छादन यदि कर्ण पर हो जिस महिला के, उस महिला का जीवन लगभग जो है पति विहीन अथवा संरक्षण विहीन होता है। वो स्वयं किसी भी परिवार की, किसी न किसी परिवार की, यानी कि अपने परिवार की जो है संरक्षिका हो सकती है, किंतु उसको जो है पति का जो सुख है वह बहुत लंबे समय वक्त तक नहीं मिल पाता। ऐसा लक्षण देखा गया। यदि ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल ऐसी माताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनको उपाय बताऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उनके जीवन पर्यंत जो है, उनके जीवन पर्यंत उनके पति की उपस्थिति रहेगी। ऐसी जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को हरतालिका जो व्रत है, जो सौभाग्य का, अखंड सौभाग्य का जो व्रत है, उस व्रत को करना चाहिए। और इसके साथ साथ में भगवान शिव पार्वती को केसर और या लाल चंदन की जो है या हल्दी मिश्रित केसर से अभिषेक करना चाहिए। आप प्रत्येक जो है सोमवार को या प्रत्येक प्रदोष को या मास शिवरात्रि जो है जो होता है उस समय यदि आप इस प्रकार का व्रत करती हैं तो आपके इस प्रकार के लक्षण का जो कुप्रभाव है वो पति के जीवन पर, पति के जीवन के लिए हानि नहीं पहुंचा पाता। चूंकि भाभी मेट सकें त्रिपुरारी, भाभी को अर्थात भाग्य को पलटने में की जो शक्ति, उसको जो है आपके अनुकूल बनाने की यदि शक्ति किसी देवता में है तो भगवान शिव है। देवादिदेव महादेव शिव है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कहा गया है। संसार के सार है, तत्व है, देवादिदेव है, महादेव है। वो विष पान कर लाते हैं अपने जो है आने वाली पीढ़ी के सुरक्षा रक्षा के लिए। नीलकंठ है। ऐसे भगवान शिव की उपासना ऐसी माताओं को प्रत्येक सोमवार या शिवरात्रि अथवा प्रदोष के दिन जो है करना चाहिए। इसके पश्चात जिस स्त्री के जो है कान लंबे हों और काफ़ी पतले हों और यहाँ पर जो है हड्डी
के बाद भी उस चर्म में यदि कोमलता हो, अर्थात जो है चलने पर यदि उसमें जो है उसमें लचक हो, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं वैश्विक स्तर पर अपनी ख्याति को अर्जित करती हैं और बहुत प्रभावशाली होती हैं। गीत संगीत के क्षेत्र में भी उनका प्रभाव देखा गया है। अभिनेता अभिनेत्रियां जो होती हैं, जो प्रतिष्ठित जो है, हालांकि आजकल अभिनेता और अभिनेत्रियों को देख करके तो कुछ बोलना बड़ा गंभीर विषय है, किंतु जो पूर्व की जो अभिनेत्रियां और अभिनेता रहे हैं बड़े प्रतिष्ठित रहे हैं, सम्मानित रहे हैं। तो इस प्रकार की भी ख्याति अर्जित जो है या गीत संगीत में उनका बड़ा अच्छा उनका यश कृत होता है। बहुत सारे हमारे भारत में इस प्रकार की महिलाएं हैं, माताएं हैं, जो कि गीत संगीत में उत्कर्ष उनका स्थान है, उत्कृष्ट स्थान है। तो इस प्रकार का योग बनता है, इस प्रकार के लक्षण जिनके कानों में देखा गया, या आप भी कभी इस प्रकार के लोगों का आप बड़ा अच्छे से अध्ययन कीजिएगा सम्यक, तो निश्चित आपको ये लक्षण दिखेगा। उसके साथ साथ में एक जो है अंतिम जो है चलते समय मैं आपको एक और इसमें बताऊं कि यदि लंबा उनका यदि किसी व्यक्ति का कान है और उसकी जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां नोकीली हैं ऊपर की, और सामने जो है ये जो गांठ है वो गांठ में इस प्रकार के अलग अलग ना बल्कि वो बराबर सीधी एकदम आकर के और यहाँ पर चमड़ी होती हो, और उसके जो उसका जो ललाट है, ये जो ललाट है, यह ललाट जो है उभरा हुआ हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है बड़ा ही प्रभावशाली होता है। वह वैश्विक स्तर का नेतृत्व करने वाला राजनेता होता है, और वह जो है किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। प्रायः जो राष्ट्राध्यक्ष हुए हैं या होते हैं, उनको इस प्रकार की जो है लक्षण या इस प्रकार की उपलक्षणा उनके शरीर के अंगों में प्राप्त हमको होती है। साथियों,